हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए एमएस और बीडीएस के बारे में देखने वाले हैं। ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का होने वाला है और बहुत सारी चीजें जानेंगे, जैसे कि सैलरी कितने पे आउट होते हैं और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेने पे कितने फी का डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। इन दोनों कोर्सेज के बारे में एक एक करके जानते हैं सारी चीजें। सबसे पहले देखेंगे बीएएमएस के बारे में। बीएएमएस का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्सेज आयुष कोर्स के अंदर में आता है। जैसे आयुष में कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं? आयुष के अंदर में बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस, उसके बाद में सिद्धा आता है, स्वरिकपा आता है। ये सारे कोर्सेज आयुष कोर्सेज में आते हैं। तो आयुष कोर्सेज के अंदर में क्या आता है? बीएएमएस भी आता है। तो ये जो कोर्स का मतलब कि एडमिशन लेने के लिए इस कोर्स में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो होता है नीट एग्जाम कंडक्ट होता है। नीट के थ्रू ही आप चाहे एमबीबीएस या फिर आप बीएएमएस या फिर बीडीएस, बीएएमएस, ये जैसे इसमें पूरे आयुष कोर्सेज आ जाते हैं एक तरह से जैसे देखा जाए तो। ठीक है, इसमें जैसे आप बीयूएमएस भी कह सकते हो, यूनानी, या बीएचएमएस, हाँ, स्वरिकपा और सिद्धा वगैरह सारे कोर्सेज आते हैं। तो इसके इन दोनों कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको नीट में क्वालिफाई होना पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, दोनों कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? नीट क्वालिफाई करना होगा। नीट क्वालिफाई करने के बाद में, ठीक है, बात करेंगे इस कोर्स का ड्यूरेशन कितने का होता है। तो जो बीएमएस होता है वो 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप, 1 साल का इंटर्न होता है, बाकी 4.5 साल का आपका एकेडमिक होती है। लेकिन यहाँ पे जो बीडीएस में होता है 4 ईयर का एकेडमिक होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने 1 ईयर का इंटर्न, यहाँ पे टोटल कोर्स जो होता है, टोटल कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 5 ईयर का होता है। लेकिन यहाँ पे कितने का होगा? 5.5 ईयर का। ठीक है, बात करें कि अगर आप बीएमएस करने के बाद में क्या सैलरी पाते हो, तो बीएमएस के बाद में जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें ऑलमोस्ट 45 से लेकर के 60,000 तक आप पा जाओगे। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 35 से 50,000 के बीच में आपको मिल सकता है। फिर अगर अब वही चीज हम बीडीएस में देखें तो बीडीएस का जो सैलरी होता है वो कितना डिपेंड करता है। तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में आपको लगभग 27-28 हजार से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर में वही आपको 45 से 50,000 रुपए देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो इस कोर्स के अंदर में जो बच्चे ये कोर्स करके जाते हैं, क्या वो पीजी कर सकते हैं? जैसे एमबीबीएस वाले करते हैं, नीट पीजी का एग्जाम देते हैं, क्या ये लोग कर सकते हैं? AIA PGET। ठीक है, यहाँ पे बीएमएस के बाद में आप पीजी कर सकते हैं, यहाँ पे एमएस या फिर एमडी कर सकते हैं। एमएस एमडी करने के लिए आप कोई एक डिपार्टमेंट से कर सकते हो, जैसे पंचकर्मा से कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे जो एमएस करना है, तो अगर एमएस एमडी करोगे तो पंचकर्मा में कर सकते हो। एमएस करना चाहो तो आप शल्य तंत्र में कर सकते हो, सर्जरी में कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें आप कर सकते हो। तो एमएस एमडी करने के बाद में आपकी सैलरी जो होती है मिनिमम जो होती है वो 75,000 से लेकर के 1,20,000 तक होती है। कितना होता है? 75,000 से 1,20,000 तक होता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हो, जैसे लेक्चरर, रीडर वगैरह आप बनते हो, तो वहां पे आपकी सैलरी 70-75,000 के आसपास रहती है। लेकिन जब आप प्रिंसिपल वगैरह के रैंक पे चले जाओगे प्रमोशन होकर के, तो आपकी सैलरी 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख तक भी डिफर करती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या मतलब कि फर्दर जो पीजी कोर्स होता है उसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे नीट एमडीएस एग्जाम होता है। ठीक है, इसके थ्रू आप एमडीएस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एमडीएस कर सकते हो। कौन सा एग्जाम कंट्रोल करता है? तो नीट एमडीएस के एग्जाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसका पीजी कोर्स है। ठीक है, उसके बाद में बात करें सैलरी यहाँ पे क्या ऑफर हो सकती है, तो 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज तक हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे बीएमएस में ज्यादा आ रहे हैं या बीएचएमएस में ज्यादा आ रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। बच्चे बीएमएस को ज्यादा सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर बीडीएस को कर रहे हैं। अगर बीएमएस को कर रहे हैं तो क्यों ज्यादा सपोर्ट, मतलब कि इसमें ज्यादा बच्चे आना चाह रहे हैं? तो इसका सबसे ज्यादा रीजन ये है, इसका गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब वैकेंसी होती है वो ज्यादा है, प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों ज्यादा? आप देखो
बहुत सारे गवर्नमेंट दिन पर दिन जो है बीएमएस के जो कॉलेजेस है बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉलेजेस खुल रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो। पूरे यूपी में 100+ कॉलेजेस है, हाँ, प्राइवेट कॉलेज का। पूरे यूपी में 100+ प्राइवेट, अब 100+ प्राइवेट कॉलेजेस में एक एक कॉलेजों में कम से कम 40-45 टीचर होते हैं, तो सोचो वहां पे जॉब वैकेंसीज है। हाँ, उसके बाद वहां पे मतलब कि सैलरी आपको मिल जाएगी। फिर हॉस्पिटल खुलते हैं तो बीएमएस वाले हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे खासे प्रैक्टिस करते हैं। बीडीएस की बात करें तो बीडीएस क्या है, ना तो इसके कुछ नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, ना ही इसमें ज्यादा जॉब वैकेंसी आती है, क्योंकि ये जो एरिया है अब दिन पर दिन थोड़ा सा हो रहा है ना, कम होता जा रहा है। क्योंकि जो बीडीएस का सेक्टर है इसमें कॉलेजेस ऑलरेडी हमने लोग भी काउंसलिंग वगैरह में देखते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कम आना चाहते हैं बीडीएस साइड में। इसमें कॉलेजेस लास्ट राउंड तक खाली रह जाती है। एज कम्पेयर अगर बीएमएस में वही चीज देखें तो यहाँ पे जो सीटें हैं वो लास्ट राउंड तक सीटें देखने को नहीं मिलती है, चाहे प्राइवेट का ही क्यों ना कॉलेज हो, ठीक है। अब इन दोनों का कम कॉलेजों मतलब कोर्सों का, इन दोनों कोर्सों का बीएमएस का बीडीएस का कंपैरिजन क्यों इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एमबीबीएस के बाद में जो इनकी जो रैंकिंग कट ऑफ होती है ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इनकी कट ऑफ सेम होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो कट ऑफ होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, और प्राइवेट सेक्टर में तो खैर बीडीएस में कॉलेज सीटें जो होती है वो खाली भी चली जाती है। अगर आपका गवर्नमेंट में से हो रहा है बीडीएस तो आप बिल्कुल लें, अगर अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर से करना है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्राइवेट से आप बीएमएस को ज्यादा प्रीफर करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।